एक लड़के को अचानक पता चलता है कि सामने रखा लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा असल में बहुत कीमती है, लेकिन अनजान दुकानदार को उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता और वह लड़के को सिर्फ 80 रुपए में दे देता है। लड़का वह डिब्बा लेकर दूसरी दुकान पर दिखाने जाता है, जहां मालिक एक नजर में पहचान लेता है कि यह किंग राजवंश के समय का बेहद कीमती बॉक्स है। तभी वहां एक अमीर घर का लड़का आ जाता है और अपने दादा के जन्मदिन के लिए वह डिब्बा खरीदना चाहता है। वह 50 लाख, 80 लाख और फिर 1 करोड़ तक की बोली लगा देता है, लेकिन लड़का उसे बेचने से मना कर देता है, क्योंकि 2 दिन पहले उसी अमीर लड़के ने उसे जरा सी टक्कर लगने पर बुरी तरह पीटा था। उसी मार की वजह से लड़के की किस्मत बदल गई थी। उसकी बचपन की बीमारी ठीक हो गई और उसे अपने पिछले जन्म की यादें लौट आई, जहां वह अपने गुरु से इलाज, कला और रहस्यमयी ज्ञान सीख चुका था। लड़का जानबूझकर वह डिब्बा उसी दुकानदार को बेच देता है और घर लौट आता है, लेकिन घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी मां की विरासत वाली हरी अंगूठी बदल दी गई है। वह तुरंत गिरवी रखने वाली दुकान पर जाता है, लेकिन दुकानदार उल्टा उसे धमकाने लगता है। तब लड़का फैसला करता है कि वह उसी दुकान से एक महंगा सामान निकालकर दुकानदार को सबक सिखाएगा। अपनी समझ से वह एक छोटा सा बंद डिब्बा चुनता है और सिर्फ 18,000 में खरीद लेता है। फिर शर्त लगाता है कि अगर वह इसे खोल देगा तो दुकानदार अंगूठी वापस करेगा, वरना उसे माफी मांगनी पड़ेगी। दुकानदार को पूरा भरोसा होता है कि डिब्बा नहीं खुलेगा, लेकिन अगले ही पल लड़का उसे खोल देता है और अंदर से एक बहुत बड़ी चमकदार चीज निकल आती है, जिसे लोग करोड़ों की मोती समझ लेते हैं। असल में वह कोई साधारण मोती नहीं बल्कि बेहद दुर्लभ चीज होती है। दुकानदार लालच में आकर अंगूठी लेकर लड़के के घर पहुंच जाता है और मोती के बदले उसे दे देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह मोती नकली है, जो लड़के ने पहले ही बना रखा था। इस तरह लड़का अपनी मां की अमानत भी वापस ले लेता है और लालची दुकानदार को सबक भी सिखा देता है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात एक अमीर लड़की से होती है, जो उसे पहचान लेती है, जबकि उसे कुछ याद नहीं होता, और यहीं से उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू होने वाली होती है। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।